औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं वक़ार चौधरी और आप सीख रहे हैं मेरे साथ आज बहुत अहम टॉपिक फॉर्म्स ऑफ मनी। इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस बीकॉम पार्ट 1 प्लस जो है ये आपका टॉपिक होता है इकनॉमिक्स में भी, और ये इंटरमीडिएट क्लासेस में प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स में भी ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। बहुत अहम टॉपिक है और पेपर में ज़्यादातर फॉर्म्स ऑफ मनी क्वेश्चन जो है ये सिलेक्ट होता है। तो फॉर्म्स ऑफ मनी पहले तो हम देख लें कि कितनी फॉर्म्स हैं मनी की। कमोडिटी मनी, मेटेलिक मनी, मेटेलिक में फिर 2 टाइप हैं, फुल बॉडीड मनी और टोकन मनी। पेपर मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी और नियर मनी। पेपर मनी में डेबिट क्रेडिट कार्ड है और नियर मनी में बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रो नोट और चेक हैं। इनकी थोड़ी सी डिटेल समझते हैं। कमोडिटी मनी क्या चीज़ है? कमोडिटी मनी से मुराद ये नहीं कि अशिया के बदले हम जो अशिया का तबादला करते हैं वो कमोडिटी मनी है। कमोडिटी मनी से मुराद पहले कुछ लोग जब चीज़ों के बदले चीज़ें एक्सचेंज करते थे तो उस टाइम वैल्यू लगती थी। वो वैल्यू ए की चीज़ की और बी की चीज़ में वैल्यू में कुछ डिफरेंस होता था। जो डिफरेंस होता था उसी डिफरेंस के बदले में उन्होंने कुछ खाल्स रखी हुई होती थी, कुछ और डिफरेंट कमोडिटीज़ जो कि लॉन्ग टर्म होती हैं, जो बिल्कुल ख़राब नहीं होती, उनको एक्सचेंज के तौर पर यूज़ करते हैं। जैसे एक ने ऊँट के बदले में काऊ को एक्सचेंज करना है, प्लस उसके साथ उसने 3 या 4 खाल जो है वो भेड़ की साथ देनी पड़ेंगी, तब वो एक्सचेंज में उनकी वैल्यू बराबर होती है। मतलब जानवरों की कुछ चीज़ें या उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ख़राब नहीं होती थी तो एक्सचेंज के लिए उन्होंने डिफरेंस में रखी हुई होती थी। गोल्ड सिल्वर भी उसमें हो सकता है, तो वो मनी कमोडिटी मनी कहलाती है। मेटेलिक मनी, मेटेलिक मनी नाम से जाहिर है जो कि सिल्वर, गोल्ड या कॉपर से बनाई जाती है, मेटेलिक मनी कहलाती है। इन धातों से जो बनाई जाएगी वो मेटेलिक मनी कहलाएगी। मेटेलिक मनी में 2 तरह की है, एक फुल बॉडीड मनी बनाई जाती है और दूसरी टोकन मनी है। फुल बॉडी मनी कॉइन जो इशू किया जाता है उसकी वैल्यू, फेस वैल्यू और उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू बराबर होनी चाहिए। मतलब क्या? इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है? इंट्रेंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू, जैसे ये पेन, इस पर प्लास्टिक वगैरह लगने के बाद इसकी कीमत है, लेट्स सपोज एक कोइन की हम बात करते हैं। 1 रुपये वाला जो सिक्का है उसकी जो कॉपर की कीमत है वो, और प्लस उसकी फेस वैल्यू 1 रुपी या 5 रुपीज़, अगर वो बराबर हैं फेस वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू, तो वो फुल बॉडीड मनी में आएंगी। अगर फेस वैल्यू इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा है, मतलब अगर 10 रुपये वाला सिक्का है उसकी कॉपर में से बना हुआ है, तो कॉपर की वैल्यू, कॉपर का रेट मार्केट में, और 10 रुपये उसकी फेस वैल्यू, अगर ये फेस वैल्यू 10 रुपये उसकी कॉपर की वैल्यू से ज़्यादा है तो वो आपकी टोकन मनी में आएगी। आजकल जो है ज़्यादा इसमें कॉइन में टोकन मनी ही चल रही है। नेक्स्ट है जी पेपर मनी। पेपर मनी ये चाइना ने 9th सेंचुरी में पेपर मनी जो है ये नोट इशू किए थे, तब से इसकी बेस मिलती है पेपर मनी की। तो पेपर मनी जो है ये नोट इशू करता है अमूमी तौर पर किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक नोट इशू करता है। तो जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी है कि वो नोट इशू करे, और नोट इशू करने के लिए वो कुछ रिज़र्व रखते हैं, गोल्ड या सिल्वर। जितने नोट इशू करने हैं उसके बराबर में गोल्ड या सिल्वर रिज़र्व जो है रखनी पड़ती है। ई मनी इलेक्ट्रॉनिक मनी है। विदाउट यूजिंग द पेपर मनी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो इलेक्ट्रॉनिकली, मोबाइल ऐप के ज़रिए आप यूज़ करते हो या इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हो या आप उसमें डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, कोई भी चीज़ जो आप विदाउट पेपर मनी यूज़ किए हुए या मेटेलिक मनी यूज़ किए हुए कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मनी में आ जाती है। इंटरनेट के थ्रू, या वो आप मोबाइल ऐप ट्रांसफ़र करते हो इंटरनेट के ज़रिए, या आप डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक मनी में आ जाएगी।
नियर मनी, जो कि मनी तो नहीं होती लेकिन मनी के करीब तरीन होती है, करीब तर होती है, मतलब किसी भी वक्त आप उसको कैश में तब्दील कर सकते हो। इसमें आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, प्रॉमिसरी नोट हो सकता है, चेक हो सकता है, और इसके अलावा प्राइस बॉन्ड्स भी इसमें शामिल हैं। तो ये डिफरेंट काइंड है, मतलब इसमें जो कि नियर मनी होती है, ईजिली आप जाके बैंक से एक्सचेंज करके उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपकी नियर मनी कहलाती है। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक या प्राइस बॉन्ड, या आप इसमें बैंक ड्राफ्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं, बैंकर चेक जिसको कहते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।